भैया बहनों, एक भैया ने प्रश्न पूछा था कि एक पिंड वाई अक्ष के अंदिश गति के लिए प्रतिबंधित है, अर्थात कि वह पिंड सिर्फ वाई अक्ष के अंदिश गति कर सकता है। अब देखिए, यदि पिंड पर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का वाई अक्ष के अंदिश विस्थापन 10 मीटर हो तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो ध्यान देंगे, जो कण है वह सिर्फ वाई अक्ष के अंदिश गति कर सकता है। अगर हम इसको x माने, इसको y मान ले, तो वह इसी अक्ष के अंदिश गति कर सकता है। और जो y अक्ष के अंदिश उसका जो विस्थापन हुआ है वह कहा गया है कि 10 मीटर है। ध्यान देंगे, आपको मालूम है कि विस्थापन सदिश राशि है, तो विस्थापन कोई भी सदिश राशि पहले परिमाण इंटू दिशा इन होगी। जैसे देखिए, जैसे सदिश a है तो सदिश a बराबर क्या होगा, a का परिमाण और a की दिशा में एकांक सदिश, या उसको हम सीधे a कैप भी कर सकते हैं इस तरह से। तो विस्थापन जो हुआ है, विस्थापन का परिमाण कितना है, 10 मीटर। ठीक, किस दिशा में हुआ है, वाई अक्ष की दिशा में। तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या है, j कैप। इस तरह से उसका विस्थापन कितना हुआ है, 10j कैप हो गया। ठीक है, और कितना बल लगा है ये प्रश्न में दिया ही है। पिंड पर लगने वाला जो बल है वह है -2i प्लस 15j प्लस 6k। तो इस तरह से उसके पिंड के ऊपर लगने वाला जो बल है -2i प्लस 15j प्लस 6k, और जो विस्थापन है वह 10 मीटर हुआ है। किधर हुआ है, वाई अक्ष के अंदिश। इस तरह से जो विस्थापन हो गया वह क्या हो गया, 10j हो गया। हमसे पूछा गया है कार्य, तो बताइए कार्य का जो सूत्र है वह क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, और इसको अगर सदिश रूप में बल और विस्थापन दिया है तो F इंटू एस कर देते हैं। ठीक है, तो F इंटू एस। अब देखिए F का मान भर दीजिए, -2i प्लस 15j प्लस 6k इंटू यस का मान है 10j। आप जानते हैं डाट गुणन में आई वाले का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ करते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त किसी से करते हैं तो मान क्या हो जाता है, 0। तो अब देखिए, यहाँ पर आई वाला है नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, देखिएगा, इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 0i प्लस 10j प्लस 0k। ठीक है, आई और जे में नहीं है तो इसको हम 0 0 मान सकते हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ऐसे आप कर लेंगे। अब देखिए, आई वाले का इसमें करेंगे तो 0 हो गया, प्लस जे वाला का करेंगे तो 15j और 10j, 15 में 10 का गुणा करेंगे 150, और जे डॉट जे क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए के का के में करेंगे तो क्या हो गया, 0। इस तरह से जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150 जूल। इस तरह से आप कार्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न था उनका कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F का मान दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k न्यूटन, तथा स्थिति सदिश जो है R बराबर -2i माइनस 3j प्लस 4k मीटर से प्रदर्शित है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपसे बल आघूर्ण पूछा है, इस तरह के प्रश्न पर ध्यान दें। भैया बहनों, अब इनका अगला प्रश्न है कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k न्यूटन तथा स्थिति सदिश R बराबर -2i माइनस 3j प्लस 4k मीटर से प्रदर्शित है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। ध्यान देंगे, बल का मान दिया हुआ है और स्थिति सदिश का मान दिया है। आप जानते हैं बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर बल गुणे घूर्णन से लंबवत दूरी होती है। तो अगर आप इसमें टाउ बराबर टाउ एक सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है F और R का सदिश गुणन करेंगे तभी हमें मान प्राप्त होगा। अब सदिश गुणन करेंगे, यदि आपने पहले F लिख दिया बाद में R लिख दिया तो मान गड़बड़ हो जाएगा आपका। पहले R है फिर क्या है F, आपको बताया गया था सदिश गुणन में। इसको टाउ का क्या सूत्र होगा, उसमें पहले R है। ठीक है, इसी तरह से रेखीय त्वरण, फिर इसी तरह से आपका कोणीय संवेग, इन सब के बारे में आपको बताया गया था। जो सदिश राशियां हैं तो उसमें क्या करना है, तो अगर आप F का गुणा R में कर दिए, F इंटू R कर दिए, तो देखिए जो मान आना है चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर इसमें -1 आ रहा है तो उसमें क्या रहेगा, +1 आ जाएगा।
इस प्रश्न में जो आया है सामने, इस प्रश्न में यदि f में r का गुणा करते हैं या r में f करते हैं, दोनों का मान बराबर आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर क्या आना है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, जिस कारण से कुछ भैया f में r का गुणा कर दिए हैं तो भी उनका आंसर 0 आ गया, लेकिन वो क्या है, गलत है। ठीक है, गुणा किसमें होगा, r में f का, इसका ध्यान रखेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि इसे हमारे गुणा किए और उसका मान जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आंसर मान लेते हैं कि 8 आना चाहिए, लेकिन अगर आपने f में r का गुणा कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब जो ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उन ऑप्शन में ये दोनों मान आपके होंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हैं और आपने गुणा किया और आपका -8 आ गया, तो आप कहेंगे हमारा आंसर तो ऑप्शन में है, इसका हमारा गुणा तो सही है, लेकिन गुणा आपका सही नहीं है, बल्कि आंसर क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, और आपका क्या गया, -8। इस प्रश्न में देखिए ध्यान देंगे कि करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप सारी विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो i j k। ठीक है, अब r है तो पहले r का मान लेंगे, तो i के साथ कितना है, -2, j के साथ -3 और k के साथ है 4, फिर f के साथ है क्या 2, j के साथ 3 और k के साथ -4। एक चीज ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा सावधानी से मान रखेंगे, कहीं अगर चिन्ह छूट गया या कहीं मिस्टेक थोड़ा सा भी हो गया तो आपका देखिए प्रारंभ में एक स्टेप आपका गड़बड़ हुआ तो सारे स्टेप आपके क्या हो जाएंगे, स्वतः ही गलत हो जाएंगे। इस कारण से थोड़ी सावधानी रखेंगे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस प्लस, तो i प्लस में, अब देखिए i का आप कॉलम रो छोड़ देंगे तो रो कॉलम छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, देखिए 3 और -3, 3 4 और -4। ठीक है, इसके बाद j वाला माइनस के साथ है, j का रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, -2 2 4 -4। उसके बाद k प्लस के साथ, अब k का रो कॉलम छोड़ देंगे तो -2 -3 2 और 3। अब आप गुणा कर लेंगे, तो आपको मालूम है इसमें आप करते क्या हैं, फिर ये गुणा करते हैं, तो -3 में -4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12 हो गया, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद फिर अब इनका त्रिया गुणा करेंगे, इसका तो 4 तियां 12, फिर -j, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो गया 4 दूना 8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 4 दूना 8, फिर k कैप, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 और ये 3 तो -6, फिर माइनस से लगाएंगे और -2 और ये 2 तो -3 और 2 तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसका भी मान 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल इसका जो परिमाण हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से आप बलाघूट टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 0, परिमाण निकालेंगे तो इसका 0। ठीक है, 0i - 0k + 0k आ गया। इस तरह से प्रश्न में थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग इसमें जो उदाहरण हैं, उदाहरण को पहले सॉल्व कर लीजिए, समझिए, उसके बाद जहाँ समस्या हो रही है उससे पूछिए, उसके बाद तब जाकर आंकित पे जाएं तो आपको कहीं समस्याएं नहीं होंगी।